जय हिंद। देखिए आज की क्लास हम लोग करेंगे वर्ल्ड वार। ठीक है, वर्ल्ड वार वन यानी कि प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। ठीक है, ये तो पता ही है। लेकिन अब ये रहा सवाल कि क्यों हुआ था, किस बेसिस पर हुआ था, किन किन देशों के कारण हुआ था, कौन कौन देश इसमें शामिल थे, कैसे शुरुआत हुई थी वर्ल्ड वार की, और भी बहुत चीज़ें, कौन इसमें विश्व विजेता हुआ, कौन कौन देश, कितने देश एक साथ था, कौन कौन देश अलग था, बहुत सारे ऐसे बात हैं। तो समझेंगे कि वर्ल्ड वार क्यों हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था, उसके बाद इसमें कितने लोग थे और कितने लोगों की हत्या हुई, फिर उसके बाद अमेरिका भी इसमें कैसे शामिल हुआ, कौन लास्ट में हार माना, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, सब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि वर्ल्ड वार को, यानी कि वर्ल्ड वार वन, ठीक है, इसको द ग्रेट वार भी कहा जाता है। ठीक है, इसी को ग्लोबल वार भी कहा जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है, द वार टू एंड ऑल वार्स भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अभी क्या देखें, वर्ल्ड वार वन यानी कि द ग्रेट वार, ग्लोबल वार और द वार टू एंड ऑल वार्स। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या क्या रीजन था वर्ल्ड वार होने का, रीजन होगा ना, आखिर किस वजह से वर्ल्ड वार हुआ, आखिर क्या क्या ऐसा रीजन हुआ कि जिसके कारण वर्ल्ड वार हुआ। तो कारण है, समझिए। देखिए सबसे पहले लिखे हैं कि साम्राज्यवाद की नीति चरम पर। इसका मतलब समझिए क्या होता है, साम्राज्यवाद की नीति चरम पर। देखिए यूरोप यूरोप के जितने भी देश थे, ये सोच रहे थे कि यूरोप में जितने भी देश थे वो यही कर रहे थे कि जितने भी मतलब कि देश हैं उसको एक तरफ से कब्जा कर रहे थे। धीरे धीरे सोच रहे थे कि यूरोप के सभी देश यही सोच रहे थे कि हम धीरे धीरे सब जमीनों पर मतलब क्या करें, कब्जा करते जाए। ऐसा सब ने करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यानी कि चरम पर था। अब समझिए दूसरा है राष्ट्रवाद की भावना का विकास। देखिए अगर मान लीजिए कोई जगहों पर कब्जा कर रहा है तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो मतलब कि आज़ादी का मांग करेंगे कि नहीं ऐसा मत करो। कुछ उसमें राष्ट्रवाद कहना चाहते हैं कि हम राष्ट्र अपना बनाना चाहेंगे, आज़ाद राष्ट्र बनाना चाहेंगे। ऐसे था राष्ट्रवाद की भावना का विकास। तीसरा है हमारा गुप्त संधियाँ। देखिए गुप्त संधियाँ क्या था, मान लीजिए दो देश है, ठीक है, जर्मनी और मान लीजिए एक और कोई देश है। ठीक है, और गुप्त संधियाँ ये था कि जैसे दो देशों में मतलब कि गुप्त तरीके से बात हो जा रहा था। ठीक है, कि तुमसे अगर लड़ाई होता है, मान लीजिए हम तुम अपने में एक मीटिंग कर लिए, ठीक है, और तीसरा अगर कोई देश आता है और अगर तुमसे लड़ाई करता है तो हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर हमसे आकर लड़ाई करेगा तो तुम हमारा साथ देना। यही था गुप्त संधियाँ। फिर से समझिए, मान लीजिए दो देश हैं, ठीक है, दोनों देश आपस में गुप्त संधि कर लिए कि हम और तुम जो है आपस में मिलकर रहेंगे, और तीसरा अगर कोई देश आता है और हम पर अगर अटैक करता है, किसी एक पर भी, हम पर या फिर तुम पर, तो अगर तुम पर किया तो हम तुम्हारा साथ देंगे, अगर हम पर किया तो हम तुम्हारा साथ देंगे। ठीक है, यही था। तो गुप्त संधि समझ में आ गया, यानी कि एक देश दूसरे देश से कर रहे थे। ठीक है, दो ही नहीं तीन भी कर ले रहे थे, जैसे एक देश किया एक से, उससे आकर वो भी कर लिया, तो तीनों दोस्त हो गए। ऐसे ही था। सैनिकरण, जब युद्ध की तैयारी चल रही थी तो जोरों शोर से चल रहा था, सेना भी तैयार हो रहा था, सैनिक नेवी भी, उसके बाद ये सब वार के लिए जितने भी तोप था ये सब मतलब सब स्टेबल करने लगे थे। सब देश वाले जो थे सब अपना अपना सब सरिया कर रखने लगे थे। तो सब देश मतलब अपने आप में एक कर ही लिए थे कि अब एकदम वार स्टार्ट ही कर देना है, युद्ध कर देना है। तो सब क्या कर रहे थे कि और खोज रहे थे कि कैसे भी अब युद्ध हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा घटना घट जाए ताकि युद्ध हम लोग शुरू कर दें। तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, वेट कर रहे थे, करते 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 क्या होता है, इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज समझिए क्या होता है, 28 जून 1914 जिस चीज़ का सब देशों को इंतजार था कि कैसे भी कोई भी और ऐसा खोजा जाए जिससे क्या हो, लड़ाई हो। तो इमीडिएट कॉज क्या था, 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड, आर्कड्यूक फ्रेंच फर्डिनांड की हत्या, यानी कि उसकी मर्डर हो जाती है। ठीक है, तो 28 जून 1914 को ये क्या रहता है, एक राजकुमार रहता है, कहाँ का रहता है बताएंगे अभी आगे। बस अभी इतना समझिए कि इसका क्या होता है, हत्या हो जाता है, और यही कारण रहता है
युद्ध का, ठीक है। तो सबको इंतजार था ही कि कैसे भी कोई सा भी मतलब कि ऐसा इशू हो ताकि हम लोग सब लोग एक दूसरे से अटैक के लिए तैयार हो जाए। तो अब देखते हैं इसके बाद। अब देखिए, अभी तक तो देख लिए कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कैसे इमीडिएट कॉज क्या था, उसके बाद उसके ऊपर देखे थे क्या क्या कारण थी, कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद देखिए, अब देखते हैं कि बिस्मार्क जो था, एक बिस्मार्क था जो कि 1871 में 39 स्टेट यानी कि 39 छोटे छोटे राज्य, 1871 में 39 छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक जर्मनी राज्य का क्या क्या निर्माण कर दिया। 39 छोटे छोटे राज्य को मिलाकर एक जर्मनी का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब देखिए, और इसने क्या किया था बिस्मार्क ने, और क्या किया, देखिए वर्ल्ड वार का सबसे मतलब कि कारण माना जाता है जर्मनी को, कि जर्मनी की वजह से ही वर्ल्ड वार हुआ था। वर्ल्ड वार फर्स्ट जर्मनी की वजह से ही हुआ था, ठीक है। अब देखिए, तो एक बार और बताना चाहते हैं, एक बात और कि मतलब कि इन सभी में सबसे पावरफुल जो था वो कौन था, अभी ब्रिटेन था। कैसे, देखिए ब्रिटेन ने 25% मतलब कि देशों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। 25% देशों पर कब्जा कर लिया था। बिस्मार्क जो था 1871 में 39 छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर एक जर्मनी का निर्माण किया। 39 छोटे छोटे स्टेट्स को मिलाकर एक जर्मनी का निर्माण कर दिया, ठीक है। अब देखिए, ये जो दो है, ये अल्सेस और लॉरेन, ये क्या था, ये जो था ये फ्रांस का जगह था। कहाँ का था, फ्रांस का जगह था, जो कि बिस्मार्क ने छीन लिया था, ठीक है। ये जो दो जगह को फ्रांस का जगह था जो कि बिस्मार्क ने क्या किया, छीन लिया था। इस वजह से फ्रांस जो था ये जर्मनी से गुस्सा था, ठीक है। तो ये दो इसको छीन लिया। फ्रांस बोला था कि अब बदला तो लेंगे ही, तो फ्रांस अभी शांत था, ठीक है। अब क्या होता है 1882 में क्या होता है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, उधर बताए थे ना संधि हो रहा था, गुप्त संधि हो रहा था। तो संधि का क्या कारण था, संधि मतलब क्यों किया जा रहा था, संधि इसलिए किया जा रहा था कि आपको मतलब कि अगर कोई देश आप पर हमला कर देता है तो आप हमारी हेल्प कर सकेंगे, अगर हमारे पे करेगा तो आप मेरी करेंगे, यही था। तो संधि बनाया गया कब, 1882 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ और इटली के साथ संधि बनाए, जो कि इटली बाद में क्या करता है, धोखा देता है। लेकिन जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का जो संधि था वो क्या था, मजबूत था, ठीक है। बाद में इटली ने धोखा देता है, वो बाद में समझेंगे। जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, अभी इटली, ये तीनों क्या थे, संधि बना लिए थे, ठीक है। अब देखिए 1890 में, 1882 के बाद 1890 में क्या होता है, विलियम केसर सेकेंड, एक विलियम केसर सेकेंड जो कि क्या किया था, ब्रिटेन प्लस फ्रांस और रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस को संधि बनाया था, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, फिर से एक बार देखिए, बिस्मार्क ने 1871 में 39 राज्यों को, 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक जर्मनी का निर्माण किया। फ्रांस के दो जगहों को क्या किया, उसने कब्जे में कर लिया। उसके बाद 1882 में संधि हुआ, संधि बैठाया गया जिसमें कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली तीनों एकजुट हो गए, तीनों मिल गए। तो ये तीनों क्या हो गए, एक साथ हो गए। और अब क्या हुआ, 1890 में विलियम केसर सेकेंड, यानी कि ये क्या क्या, ब्रिटेन, फ्रांस, देखिए फ्रांस किसका दुश्मन हुआ गया, जर्मनी ने इसका दो जगह को ले लिया तो फ्रांस जर्मनी का दुश्मन हो गया, तो ये ब्रिटेन वालों के साथ आ गया। देखिए उससे पहले समझिए, 1890 में विलियम केसर सेकेंड ने कहा कि हम जर्मनी को मतलब कि दुनिया का सबसे ताकतवर बनाएंगे, जर्मनी को क्या करेंगे, दुनिया का सबसे ताकतवर बनाएंगे। तो ब्रिटेन वाले जो थे वो तो मतलब गुस्सा हो गए कि अभी हमने 25% कब्जा किया है, तुम कैसे कह रहे हो कि जर्मनी को बहुत ताकतवर बनाएंगे। तो इसी पर क्या हुआ कि ब्रिटेन ने भी संधि बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटेन ने सबसे पहले किसको लिया, फ्रांस को लिया। फ्रांस को क्यों लिया, क्योंकि जर्मनी का ये प्लेस लिया था, तो फ्रांस ऐसे ही जर्मनी पर गुस्सा था, तो फ्रांस को मिला है। 1904 में फ्रांस को कर लिया, संधि बना लिया। उसके बाद रूस को 1907 में बना लिया। इतना क्लियर है। अब देखिए, यानी कि दो संधि बना, एक किसका बना, जर्मनी का बना, और एक किसका बना, ब्रिटेन का बना। जर्मनी का साथ किसने दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली, और इसमें ब्रिटेन का फ्रांस और रूस। अब देखिए दो पावर हो गई,
एक हुआ जर्मनी का और एक हुआ ब्रिटेन का। अब देखिए ये जो थे विलियम केसर सेकेंड, इन्होंने कह दिया था कि हम जर्मनी को बहुत ही ताकतवर बनाएंगे। तो इसी पर ब्रिटेन ने अपना संधि जोड़ लिया और जर्मनी ने भी अपना संधि तो जोड़ा ही था। तो अब देखिए दो पावर हो गई, एक जर्मनी और एक ब्रिटेन। एक को कहा गया एलाइड पावर जो कि किसका था, ब्रिटेन का था, और एक को कहा गया सेंट्रल पावर जो कि किसका था, जर्मनी का था। अब देखिए एलाइड पावर में ब्रिटेन आएगा ही आएगा, सेंट्रल पावर में जर्मनी जो कि इसी का था, ठीक है। अब देखिए ब्रिटेन था, फ्रांस था, रसिया था, जापान था और अमेरिका था। एलाइड पावर में कौन कौन था, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जापान और अमेरिका। ब्रिटेन में एलाइड पावर में ये थे। अब देखिए सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और एटोमन एम्पायर। फिर से समझिए दो पावर बना था ना, एक जर्मनी का हुआ और एक ब्रिटेन का हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि जब दो लोग हो गए तो अब जैसे जैसे देश अब ऐड हो रहा था तो यही दोनों में अब ऐड हो रहे थे, ठीक है। तो अब कुछ लोग इसमें जा रहे थे, कुछ लोग इसमें जा रहे थे, तो अब यही दोनों में क्या हुआ, युद्ध शुरू होने वाला था। तो एलाइड पावर एक बना और एक सेंट्रल पावर बना। एलाइड पावर में ब्रिटेन आ गया, फ्रांस आ गया, रसिया आ गया, जापान आ गया, अमेरिका आ गया। अमेरिका कैसे आता है ये सब समझेंगे अभी। इसमें देखिए सेंट्रल पावर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और एटोमन एम्पायर। इतना क्लियर है। अब देखिए अब समझते हैं कि वार शुरू कैसे हुआ था। देखिए 28 जून 1914 को आर्कड्यूक फर्डिनांड का हत्या हुआ था, जो कि पहले ही बताया है, ठीक है। तो समझिए ये कौन थे, राजकुमार थे। इन्हीं के कारण क्या था, मतलब कि युद्ध जो हुआ था शुरू हुआ था। देखिए ये जो राजकुमार थे ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के। आर्कड्यूक फर्डिनांड कहाँ के राजकुमार थे, ऑस्ट्रिया हंगरी, ठीक है। अच्छा अब देखिए ऑस्ट्रिया हंगरी को ये शक था कि हमारे मतलब राजकुमार को किसने मारा है, सर्बिया ने मरवाया है, ठीक है, सर्बिया ने मारा है, ठीक है। तो सर्बिया को कहा, एक वार्निंग दिया गया और कहा गया कि तुम एक काम करो कि हमारे कुछ शर्तों को तुम मान लो। लेकिन सर्बिया क्या करता है, शर्त को नहीं मानकर ये क्या करता है, रसिया से हेल्प ले लेता है। क्या करता है, रसिया से हेल्प ले लेता है। और तो अब इस ऑस्ट्रिया हंगरी कहता है सर्बिया से कि तुमने मतलब कि मेरे राजकुमार को मारा है, तो एक काम करो तुम, हम लोग की कुछ शर्तें तुम मान लो। लेकिन ये नहीं मानता है और क्या करता है, रसिया से मदद ले लेता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है। और अटैक करने पर इसका साथ कौन देता है, जर्मनी। जर्मनी इसका 100% सहयोग करता है कि तुम इस पर अटैक करो। और सर्बिया रसिया पे जो था, सर्बिया रसिया जो था आपस में मिल गया। और इधर इसका साथ कौन दे दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ किसने दिया, जर्मनी ने दे दिया, ठीक है। अब समझिए जुलाई क्राइसिस 28 जुलाई 1914 को अटैक हो गया। अब समझिए यहाँ पर आइए, देखिए जर्मनी रसिया 1 अगस्त 1914। देखिए जब जर्मनी ने इसका साथ दिया ऑस्ट्रिया हंगरी का, तो रसिया को भी कहा कि इसको भी मारने का मतलब इससे भी युद्ध करने का घोषणा कर दिया कि ठीक है तुम बीच में आओगे, तुमसे भी युद्ध होगा। तो जर्मनी ने रसिया को 1 अगस्त 1914 को घोषणा कर दिया कि तुमसे भी युद्ध होगा, ठीक है। तो रसिया ने संधि किया था, गुप्त संधि हो रहा था ना, जो पीछे गुप्त संधि हो रहा था कि अगर तुम पर कोई हमला करेगा तो हम साथ रहेंगे। तो रसिया ने फ्रांस के साथ गुप्त संधि किया था बहुत पहले ही। तो जब जर्मनी ने रसिया को अटैक के, देखिए यहाँ पर समझिए, पहले ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ किसने दिया, जर्मनी ने दिया। जर्मनी ने देखा कि सर्बिया का साथ कौन दे रहा है, रसिया दे रहा है। इसने रसिया को मतलब कि चेतावनी दी है कि तुम इसका साथ मत दो। लेकिन इसने क्या क्या दिया, तो जर्मनी ने कहा कि ठीक है अब तुमसे भी युद्ध होगा, ठीक है। तो जर्मनी रसिया को युद्ध के लिए कह दिया 1 अगस्त 1914 को। अब समझिए जर्मनी ने फ्रांस को भी कह दिया, क्यों, अब देखिए फ्रांस और रसिया पहले ही संधि कर चुके थे, यानी कि पहले संधि किए थे। संधि क्या था, गुप्त संधि क्या था कि अगर तुमको कोई मारेगा या फिर तुमको कोई हमला तुम पर करेगा तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो आ गया साथ में फ्रांस भी। तो जर्मनी ने कहा ठीक है तुम पर भी हमला होगा। जर्मनी ने फ्रांस को भी युद्ध का आवेदन दे दिया 3 अगस्त 1914 को, ठीक है। अब देखिए ये तो दोनों हो गया। जर्मनी ने फिर क्या किया, अब देखिए अब तो उसने सोचा कि अभी हम रहने देते हैं रसिया को, पहले फ्रांस पर युद्ध का
कर लेते हैं। तो जर्मनी ने जैसे ही फ्रांस पर मतलब गया करने हमला, तो क्या हुआ कि ब्रिटेन की मदद ले ली, ठीक है। तो 8 अगस्त 1914 में ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया। यानी कि यहाँ से देखिए एक एक कर सब लोग धीरे धीरे जुट रहे थे, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया को बोला कि तुम जिन्हें जो किया है मर्डर, उसका तुमको खामियाजा देना पड़ेगा, यानी कि मेरी कुछ शर्तें हैं उसको मान लो। इस नहीं मानता है और किसके यहाँ चला जाता है, रसिया का मदद ले लेता है। और ये किसका मदद लेता है, जर्मनी का। और जर्मनी रसिया को समझाता है कि तुम मत करो, लेकिन फिर भी ये नहीं मानता है। तो जर्मनी क्या कहता है कि ठीक है, हम तुमसे भी युद्ध करेंगे। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रसिया को युद्ध का घोषणा कर दिया। फिर रसिया ने किया था किसके साथ संधि, फ्रांस के साथ। तो जर्मनी और फ्रांस में फिर ये हो गया युद्ध का। उसके बाद जर्मनी फिर ब्रिटेन से भी हो गया। तो जर्मनी vs ब्रिटेन, यानी कि ये दोनों में अब होगा, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे क्या हो रहा था कि एक एक देश करके जुड़ रहे थे, ठीक है। तो अब समझते हैं इसके बाद क्या होता है। अब देखिए अब क्या हुआ कि जर्मनी और ब्रिटेन में तो युद्ध हो रहा था, यानी कि जो लास्ट में ब्रिटेन आ गया था तो उससे हो रहा था। इसमें जीत जाता है कौन, ब्रिटेन इसमें जीत जाता है। इसमें कौन जीत जाता है, ब्रिटेन जीत जाता है, ठीक है। अब देखिए तो लैंड थ्रो लैंड जो बाई लैंड जो कर रहा था, उसमें क्या हुआ कि ब्रिटेन तो जीत गया। अब देखिए नवल वार स्टार्ट हो गया था, यानी कि पानी में से, यानी कि पनडुब्बी सबमरीन में। यानी कि वो क्या कर रहा था, जर्मनी वाले क्या कर रहे थे कि यू बोट्स, यानी कि जो बोट्स जा रही थी उस पर इन लोगों ने क्या किया, उसको डुबा देते थे, ठीक है। तो अब देखिए लुसितानिया पैसेंजर शिप, एक लुसितानिया, इन लोगों का क्या गलती हुआ, यानी कि बहुत सारे जर्मनी वाले क्या किए कि बहुत ही सारे बोट्स को क्या करे, डुबा दे रहे थे। लेकिन लास्ट में एक जो ये पैसेंजर का शिप था, क्या था, पैसेंजर का शिप था, लुसितानिया पैसेंजर शिप। इसमें क्या किया, इसमें ये वाला जो शिप था इसको नहीं करना चाहिए, इन लोगों की गलती यही था। लुसितानिया पैसेंजर शिप, इसमें क्या था, अप्रैल 1917 में 1353 पैसेंजर उसमें थे, जो कि 1353 पैसेंजर क्या हुए, मर गए। देखिए जिसमें से 128 अमेरिका के थे, क्या थे, 128 अमेरिका के थे। अमेरिका का वार में आना एक यही कारण था। देखिए अमेरिका के जो पीपुल है, यहाँ वहाँ के जो पीपुल है, अगर उनको कुछ भी होता है तो अमेरिका की सरकार क्या करती है, एक्शन बहुत जल्दी लेती है। तो 128 अमेरिकी लोगों को क्या हुआ, उसमें पैसेंजर में वो भी थे, तो वो भी मर गए। तो अमेरिका क्या हुआ, युद्ध में वो भी शामिल हो गया। तो अगस्त 1917 में अमेरिका वार में अटेंड हो गया कि कैसे तुमने किया, और पैसेंजर के साथ साथ हमारे लोग भी उसमें थे, वो भी मर गए। अब देखिए अक्टूबर 1917 में लेनिन ने रसिया को वार से हटा दिया। अब समझिए, देखिए अमेरिका तो 1917 में ज्वाइन हुआ, ठीक है, वार में। और सब जो थे, रसिया हो गया, ये सब जो थे वो सब शुरू से ही चलते आ रहे हैं, शुरू से एक जमाने से चलते आ रहे हैं। तो मतलब कि कई सालों से, 4 साल 5 साल से चलते आ रहे हैं। तो इन लोग का जो सेना था वो मतलब कि पस्त हो गया था, मतलब कि एकदम बैठ गया था। कुछ लोग मर भी गए थे, कुछ कम भी हो गया था। तो लास्ट में अक्टूबर 1917 में लेनिन ने क्या किया कि रसिया को वार से हटा दिया, बोला कि अब हम लोग नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि अक्टूबर 1917 में लेनिन ने रसिया को वार से हटा दिया। अब देखिए ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रिया हंगरी भी हट गया, ठीक है। यानी कि ये सभी क्या किए, संपन्न कर दिए। 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने साइन किया और कहा कि अब वार को एंड करते हैं। वार को क्या करते हैं, एंड करते हैं। देखिए 28 जुलाई यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार को एंड करते हैं। 28 जुलाई 1914 को वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 को वर्ल्ड वार एंड हो गया। इतना क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझिए। जर्मनी और ब्रिटेन में युद्ध हो रहा था, ठीक है। जर्मनी ब्रिटेन जो था वो क्या था, मतलब कि भारी पड़ रहा था। तो ये जो जर्मनी वाले थे नावल वार स्टार्ट भी कर दिए थे, यानी कि बोट पर भी इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया था, बोट को डुबा देते थे। तो इन लोगों से गलती क्या हो गई, लुसितानिया पैसेंजर का एक शिप था
उसको भी क्या किया उन लोगों ने डुबा दिया, जिसमें से 1353 पैसेंजर क्या हुए, मर गए। और उसमें से 128 लोग जो थे वो अमेरिका के थे। अमेरिका का युद्ध में आने का कारण यही था, लुसितानिया जो शिप था उसमें डुबा दिए थे। तो अगस्त 1917 में अमेरिका भी अटेंड हो गया था और अक्टूबर 1917 को रसिया जो था रिजाइन दे दिया कि हम युद्ध में नहीं रहेंगे। ऑटोमन एम्पायर भी और ऑस्ट्रिया हंगरी भी। अब देखिए संपर्क कर दिए थे। 11 नवंबर 1918 को जर्मनी ने साइन किया और कहा कि युद्ध को इंड किया जाए। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को युद्ध खत्म हो गया, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ।